नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। आगरा के जिला मुख्यालय पहुंचे अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आगरा में अपनी जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने यूजीसी एक्ट 2026 को लागू करने और पार्टी ने उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव और भर्ती संबंधी अनियमितताओं के मामलों पर चिंता जताई। मुख्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की घटनाएं सामने आ रही हैं। ज्ञापन में वर्ष 2018 से 2023 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में आत्महत्या के मामलों का हवाला देते हुए चिंता व्यक्त की गई है। साथ ही जाति, धर्म और अन्य धाराओं पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए सख्त प्रावधान लागू किए जाने की बात कही और पार्टी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि छात्रों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और यूजीसी एक्ट 2026 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश में हमने यूजीसी के समर्थन में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है कि यूजीसी बिल लागू होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समाज के उत्थान के लिए युवा पीढ़ी का आगे आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पढ़ लिख नहीं पाएगी, उनके साथ भेदभाव होगा, तो वो शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समाज और देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए यूजीसी के समर्थन में हमने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि लागू होनी चाहिए। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्देश करेंगे, उनके निर्देशन में जो आदेश होगा, पूरे देश में आंदोलन की आदेश होगा तो पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लेकिन यूजीसी बिल लागू करा के। आज हम लोग ये जो यूजीसी बिल 2026 है आया है और इसके विरोध में 100 कोल्ड लोग जो विरोध में हैं और हम लोग जो इस देश का करीबन 95% वर्ग है, हम इसके समर्थन में हैं। एक्चुअल इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जब विश्वविद्यालयों में सांस्थानिक हत्याएं बड़े पैमाने पर होने लगी, बहुत ब्रिलियंट पायल तडवी, रोहित वेमुला, तमाम ऐसे होनहार बच्चे जो टॉपर थे यूनिवर्सिटी में, उनकी सांस्थानिक हत्याएं होने लगी, तो ये जो वर्तमान सीजीआई हैं, इन्हीं की बेंच ने आदेश दिया कि 2012 वाला जो यूजीसी नॉर्म नियम है वो पर्याप्त नहीं है, इसके लिए कड़े प्रावधान का नियम बनाइए। ये यूजीसी को डायरेक्शन दिया था माननीय जो वर्तमान सीजीआई ने, जब उनकी बेंच थी। आज ये स्वयं सीजीआई हैं, तो उसी के अनुरूप में एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने बड़ा फेयर जो यूनिवर्सिटियों में एट्रोसिटी होती हैं उनको रोकने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट में बड़े, ऐसा नहीं केवल सुलू कास्ट ट्राइब और बैकवर्ड के लोग थे, उसमें यूँ मान लिया जो उसका जो चीफ होगा वो संस्था का अध्यक्ष होगा, जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल बीसी, ये जितने भी प्रिंसिपल हेड ऑफ दी एचओडी हैं वो मैक्सिमम हमारे यहाँ सबड़ी कास्ट के हैं, 100%, कहीं 90% या ज़्यादातर है, तो वो उसका अध्यक्ष होगा। उसके बाद जो प्रोफेसर होंगे, प्रोफेसर भी अभी एसडी ओबीसी के प्रोफेसर नहीं पहुंचे, वो भी सबड़ी होंगे, वो उनके दूसरी कमेटी में होंगे। उसके बाद ये मेंबर जो लास्ट के मेंबर हैं, एससी एसटी ओबीसी मात्र 3 मेंबर हैं, बाकी 7 मेंबर, इसमें महिलाएं भी हैं और गरीब छात्र का वो, इन सबका प्रतिनिधित्व है जो एक समता की बात करता है। तो समता की बात का विरोध, ये देखें आप, इनकी मानसिकता देखें जो विरोध कर रहे हैं, ये किसी को कोई अधिकार नहीं देता बिल, ये केवल एट्रोसिटी रोकने के लिए है, ये किसी को नौकरी नहीं दे रहा, ये किसी को शिक्षा नहीं दे रहा, केवल वो सांस्थानिक हत्याएं होती हैं, जो उत्पीड़न होता है उसको रोकने के लिए बिल है। और यानी कि इस बिल के विरोध में, यानी कि वो लोग चाहते हैं जो विरोध में हैं कि इनकी इसी तरह सांस्थानिक हत्याएं हम करेंगे, उनका इरादा देखिए, उनको ये बुरा लग रहा है कि ऐसे इनकी सांस्थानिक हत्याएं रुकेंगी, तो वो हत्या रोकने के विरोध में है और हम हत्याएं ना हो संस्थान में उसके विरोध में। हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल हो और इस तरह का कोई माहौल नहीं हो, तो उसके यूजीसी जो बिल 2026 है उसके समर्थन में हम लोगों ने आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देशन पे हमने आज ज्ञापन दिया है आगरा में, और पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में, 75 जिलों में इसी तरह से लोग ज्ञापन दे रहे हैं बड़े पैमाने पर। और हम इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो बहुत बड़ा गांव-गांव जा करके, बूथ स्तर पर जा करके इनका बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं को समझाएंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आज अपनी जनता पार्टी ने पहले लखनऊ में प्रदर्शन किया और उसके बाद
अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आह्वान किया कि यूजीसी बिल 2026 जो समता बिल है ये लागू होना चाहिए और इसकी हम लोग मांग करते हैं प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जिला मुख्यालय पर जाकर अपनी जनता पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को जाएगा और इसके बाद अगर इस पर भी सुनवाई नहीं होती है तो अगला कदम हम लोगों का दिल्ली कूच करने का है। यूजीसी का जिस तरीके से विरोध हो रहा है उसमें क्या कहना चाहिए? ये कौन से लोग हैं जो इस बिल का विरोध कर रहे हैं? मैं समझता हूं यूजीसी बिल में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई गलत बात नहीं कही गई। यूजीसी बिल 2026 ये समता बिल है और इस बिल में एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ इस देश की 50% महिला आबादी है वो ली गई है और जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उस समाज के जो गरीब वर्ग है यानी फाइनेंशियली जो वीकर सेक्शन है, जो ईडब्ल्यूएस है, उनको भी शामिल किया गया है। तो भाई इसमें कहाँ कमी रह गई है जब सबको इसमें शामिल किया गया है? जाति हिंसा के नाम पर जो भेदभाव होता है उसको रोका जाए। कोई अगर विकलांग है, दिव्यांग है, उसको चढ़ा के लोग परेशान करते हैं, उसको रोका जाए। यहाँ तक कि जो लोग ईडब्ल्यूएस कोटे से यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनके साथ भी ये लोग भेदभाव करते हैं। तो जो सर्वड क्लास के जो पैसे वाले लोग हैं वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हमारे ही समाज के जो गरीब लोग हैं वो आगे आए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उन गरीब लोगों का भी विरोध कर रहे हैं। अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे की क्या रणनीति? बिल्कुल, ये हम लोग जमीन पर जाएंगे, देशव्यापी आंदोलन और ये देशव्यापी आंदोलन होगा। एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग इस बात को अभी हमारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये इनके बच्चों के भविष्य की बात है और इस बिल में जब कह दिया गया कि कमेटी बनेगी, उस कमेटी में एक एससी का, एक ओबीसी का, एक एसटी का, महिला और उसके साथ साथ उस कमेटी का अध्यक्ष, उस इंस्टीट्यूशन का जो मुखिया होगा, यानी कॉलेज है तो कॉलेज का मुखिया जो होगा, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का जो मुखिया होगा वो उसका अध्यक्ष रहेगा। 2 छात्र रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, यानी 3 पदों को अगर हम ले लेते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के, बाकी के पद तो सारे के सारे जनरल पे जा रहे हैं। तो किस बात का भाई विरोध कर रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि आप सदियों से जो भेदभाव करते आए हैं आप चाहते हैं कि वो भेदभाव हम करते रहें, इसकी रोक ना लगे। हम लोग